नवाज शरीफ की नाअहली खत्म कराने की कोशिशें हो रही हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना है नवाज शरीफ की सजा खत्म करने का कोई इखलाकी जवाब नहीं। नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की तो करप्शन क्या होती है। नवाज शरीफ की सजा खत्म करनी है तो सारी जेलें खोल दें। छोटे केसेस में मुलव्विस लोग जेलों में हैं, बड़े चोरों के लिए रास्ते निकाले जाने की बातें हो रही हैं। वजीर आजम की जेर सदारत पार्टी तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम पार्टी तंजीम तहलील। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा तमाम पार्टी अहदेदारों को उनके ओहदों से हटा दिया गया है। पार्टी का नया ढांचा तश्कील दिया जाएगा। रिश्तेदारों को टिकट बांटने की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। बल्दियाती इलेक्शन में टिकटों का फैसला वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी करेगी। टिकटों के फैसले अब मुकामी सतह पर नहीं होंगे। मजीद बोले ऑपोजिशन चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तो ला नहीं सकी, वज़ीर आज़म तो दूर की बात है। हमारे मुल्क में इलीट की हुक्मरानी रही। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि साबिक हुक्मरानों को आम आदमी के मसाइल की कोई फिक्र नहीं थी। छोटा सा तबका अमीर होता गया, अवाम पीछे रह गए। तनख्वाहदार तबके की मदद के लिए पहले किसी ने नहीं सोचा, आज पहली बार कम आमदनी वालों को घर बनाने का मौका मिल रहा है। इकॉनमी बढ़ेगी तो कर्जों पर सब्सिडी भी बढ़ा देंगे। वज़ीर आज़म ने तकरीब के दौरान घरों की चाबियां भी तकसीम की। 260 अरब के कर्ज की दरखास्तें आ चुकी हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा वाकिर का नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब। बोले बैंक अब तक 32 अरब रुपए के कर्ज दे चुके हैं। पहले बैंक इतने ट्रेंड नहीं थे जो मदद कर सकते। 20 लाख के कर्ज की किस्त 11,000 बनती है। मार्कअप सब्सिडी के जरिए गरीब अपना घर बना रहे हैं। इससे पहले तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने गवर्नर सिंध और हमाद अजहर की सुलह करवा दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर इत्तलात के दफ्तर में मुलाकात हुई। गवर्नर सिंध ने कराची में गैस का मामला सामने रखा और कहा हमारे मसाइल सुनने के लिए आप तैयार ही नहीं। हमाद अजहर ने कहा आप बड़े भाई हैं। कराची में इंडस्ट्री ने स्टे ऑर्डर ले रखा है। फवाद चौधरी का दोनों रहनुमाओं को बयानबाजी से इज्तनाब का मशवरा। सेनेट कायमा कमेटी के अरकान बिजली के भारी बिलों पर फट पड़े। कायमा कमेटी पावर का सैफुल आबरू की जेर सदारत इजलास। बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का मामला जेर गौर। सेनेटर्स ने कहा 18,000 बिल और 14,000 से ज्यादा के टैक्सेस हैं। चेयरमैन कमेटी बोले गैस भी कहीं गुम हो गई, उसे भी ढूंढना पड़ेगा। आप बात करें फिलहाल गैस पर, बिजली पर, लियारी में गैस नहीं है, बिजली नहीं है, ठीक है ना। लोग बड़े परेशान हैं, तो जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क में गैस का बहरान संगीन हो गया। पीटीआई के अरकान असम्बली अपनी ही हुकूमत से नागा। कराची से MNA शकूर शाद कहते हैं मिनी बजट को छोड़ें, पहले गैस की बात करें। लियारी में गैस है ना बिजली। गैस की किल्लत पर पीटीआई के MNA आफ्ताब सिद्दीकी भी नाराज। वजीर आजम ने आफ्ताब सिद्दीकी का एहतजाजन दिया गया पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा मंजूर कर लिया। पाकिस्तान की जो कुदरती गैस की फील्ड्स हैं उसके अंदर सालाना 9% की कमी आ रही है। और जो बाहर से गैस आती है LNG, वो बहुत महंगी है। इस वक्त $40 का कार्गो है, वो $30 $40 का जो कार्गो है वो हज़ारों रुपए उसकी कीमत बनती है। इसलिए एक हद से ज़्यादा वो गैस सप्लाई नहीं की जा सकती। सर्दियों में घरेलू सारिफीन के लिए गैस की कमी पैदावारी मसला है। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर की सफाइयाँ कहते हैं गैस के ज़खायर में सालाना 9% कमी हो रही है। कराची में गैस सप्लाई के मसाइल हैं, उस पर काम कर रहे हैं। LNG $40 के हिसाब से खरीदते हैं। एक हद से ज़्यादा सस्ती गैस सप्लाई नहीं दी जा सकती। डॉलर के हसूल के लिए गैर मुल्की बैंकों पर इन्हिसार की हुकूमती पॉलिसी
आग से खेलने के मुतरादिफ है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं आलमी कमर्शियल बैंक्स पर इन्हसार हमारे खदशात की तस्दीक है। मिनी बजट मंजूर नहीं, पार्लियामेंट के हर रुकन का इम्तिहान है। इत्तेहादी हिम्मत से काम लें और कलमा हक कहें। नासाज मुआशी हालात पर वजीर आजम के पुराने साथी जहांगीर तरीन भी बोल पड़े। कहते हैं हुक्मरान मसाइल का शिकार मुल्की मईशत को संभालें। अवाम जितनी तकलीफ में आज हैं पहले नहीं थे। सीनियर सियासी रहनुमा का हुकूमती पॉलिसियों पर जवाब देने से गुरेज, सिर्फ ये कहा हालात की बेहतरी के लिए दुआ गो हो। इलाज अवाम कराएंगे, खर्चा वजीर आजम अदा करेगा। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने फैसलाबाद में खिताब के दौरान कहा, इमरान खान ने हर किराएदार को घर का मालिक बना दिया। एहसान राशन कार्ड से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। मुल्क के हालात जल्द बदलेंगे। पीटीवी रिकवरी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज रशीद, इसहाक डार, अताउल्ला हक कासमी और फवाद हसन फवाद से रिकवरी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया रिकवरी करके 3 माह के अंदर रिपोर्ट जमा कराई जाए। 19 करोड़ रिकवरी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। मेंबर केपी असेंबली निसार मोहम्मद का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस पर धावा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर की डीपीओ को निसार मोहम्मद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हिदायत। खत में कहा गया कि निसार मोहम्मद ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर दफ्तर में स्टाफ को हिरासा किया, संगीन नताइज की धमकियां दी। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर डॉक्टर जेफरी शाह की अलविदाई मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का अफगानिस्तान में बढ़ते इंसानी बहरान को रोकने के लिए मुखलिसाना काविशों पर जोर। कहा अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के इकदाम की अहमियत मुस्लिमा है। वजारत तवानाई और पावर डिवीजन के हुक्काम की नाअहली, जेट फ्यूल के स्ट्रेटेजिक जखायर को खतरे का सामना। अहम दिफाई इदारे की जानिब से डीजी ऑयल को खत, फौरी इकदाम का मुतालबा। खत के मतन के मुताबिक फर्नेस ऑयल के इजाफी स्टॉक के बायस जेट फ्यूल की पैदावार बंद होने का खतरा है। कराची वालों के लिए खुशी की खबर, ग्रीन लाइन कल से चलेगी। ग्रीन लाइन बस सर्विस का महदूद आगाज होगा। सुबह 8 से दोपहर 12 तक 80 में से 25 बसें चलेंगी। 10 जनवरी 2022 में मुकम्मल तौर पर सर्विस चलेगी। 22 में से 11 स्टेशन आवाम के लिए खुले रहेंगे। स्कर्दू और गिरदो नवाह में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सियाहती मकाम देओसाई में 3 फीट बर्फ पड़ चुकी। बाशा, गुलतरी और दीगर बालाई इलाकों में भी सफेद गालों की बरसात। दर्जा हरारत -16 तक गिर गया। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और लेजेंडरी फास्ट बॉलर वकार यूनुस का शानदार डांस। साबिक कौमी फास्ट बॉलर का अपने बरादर निस्बती की शादी में डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मसीही बरादरी की तरफ से क्रिसमस मनाने की भरपूर तैयारियां। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी खुशियों का त्यौहार मनाने के लिए पुरजोश। जगह जगह चरागां, केक काटे और मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। लाहौर में ऐवान वज़ीर आला में भी क्रिसमस की तकरीब।